नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन की, यानी इन्वर्स फंक्शन की। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है एक अवयव का प्रतिलोम, यानी इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो f कोई फंक्शन है जो कि a से b पे परिभाषित है। यदि f के अंतर्गत a का कोई अवयव a b के अवयव b से संबंध है तो b को a का f प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कि अगर इस प्रकार हो एफ ए बराबर बी, यहाँ a कहाँ से आ रहा है? a आ रहा है सेट a से, यानी f के प्रांत से, और b कहाँ से आ रहा है? b f के सह प्रांत या परिसर से आ रहा है। ओके, तो इस केस में हम a की जो f प्रतिबिंब है उसे वो क्या होगी? b, यानी b को a का f प्रतिबिंब बोलेंगे। ओके, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे b बराबर एफ ए। यहाँ a का f प्रतिबिंब b है। ओके, और a कहाँ से आ रहा है? a आ रहा है f के प्रांत यानी सेट a से, और b कहाँ से आ रहा है? f के सह प्रांत यानी सेट b से। ओके, अब इसमें देखो, अगर इसको मैं रिवर्स लिखूं, इन्वर्स में लिखूं, a बराबर f इन्वर्स b। ओके, तो इस केस में जो b है, b के पूर्व प्रतिबिंब वो क्या हो जाएगा? अपना a हो जाएगा। यानी अवयव a का फलन f के अंतर्गत b का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, तो अपने को दो चीज़ याद रखनी है कि f कोई फलन है जो कि a से b पे परिभाषित है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक अवयव ले रहे हैं a। ओके, a अवयव आ रहा है सेट a से, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे a के f प्रतिबिंब कौन हुआ? b हुआ, और b का पूर्व प्रतिबिंब अंडर f, b का पूर्व प्रतिबिंब फलन f के अंतर्गत वो क्या हुआ? a हुआ। ठीक है, उस टाइम इसको हम कैसे लिखेंगे? a बराबर f इनवर्स b। ठीक है, तो ये अपने को दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी अगर एफ ए बराबर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ है कि ए का एफ प्रतिबिंब बी है और बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या कौन है? ए है। ठीक है, अब देखिए, ये दो सेट दे रखे हैं अपने पास, समुच्चय दे रखे हैं ए और बी। ए के अवयव हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6, और बी के अवयव हैं b1 b2 b3 b4 b5 b6। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें, जैसे a1 का अगर f प्रतिबिंब देखें, ये फलन f है, f के अंतर्गत ये इस प्रकार से संबंध है। ठीक है, तो a1 का f प्रतिबिंब क्या है? b3, a2 का f प्रतिबिंब क्या है? b1, a3 का f प्रतिबिंब क्या है? b1, a4 a5 a6 इन तीनों का f प्रतिबिंब क्या है? b5। अब उल्टा करते हैं, हम पूर्व प्रतिबिंब देखते हैं। पूर्व प्रतिबिंब किसका देखेंगे? b के अवयव का। ओके, तो b के अवयव का अगर b1 का हम पूर्व प्रतिलोम या पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम देखें तो इसको कैसे लिखेंगे? f इनवर्स ऑफ b1। अब f इनवर्स ऑफ b1 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो, a2 और a3। ठीक है, तो b1 का f के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब कौन कौन से हो गए? a2 और a3। तो ये किस प्रकार का फलन हुआ? बहुएकेकी फलन। इस प्रकार के बहुएकेकी फलन में क्या होता है कि जो प्रांत के एक से अधिक अवयव का सह प्रांत से संबंध होता है। ओके, अब यहाँ देखो b2 का, b2 है, b2 किसी से भी लिंक नहीं कर रहा, किसी से भी संबंध नहीं कर रहा, तो b2 का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम क्या हो जाएगा? f इनवर्स b2 इज इक्वल टू फाइव, यानी कुछ भी नहीं है तो इसको हम फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे।
B3 का देखें तो B3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर B4 की बात करें तो B4 किसी से संबंधित नहीं है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, तो B4 का पूर्व प्रतिबिंब यानी F इनवर्स B4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। B5 का देखें, अगर हम B5 का बात करें तो B5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, देखो A4, A5 और A6। इसको हम एक समुच्चय के रूप में ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे B5 का पूर्व प्रतिबिंब है ये A4, A5 और A6 है। ठीक है। B6 भी A के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है, तो इसका मतलब F इनवर्स B6 क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो इस डायग्राम के थ्रू अपन ने ये देखा कि कैसे पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि A कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं -1, 1, -2, 2 और 3। B कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 6, 9। ओके, तथा यदि F A से B पर परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि Fx बराबर x² है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Fx बराबर x² है, तो यहाँ x कहाँ से आएगा, x आएगा इस सेट A से, क्योंकि x आता है हमेशा F के प्रांत से, और प्रांत क्या है, सेट A है। ओके, तो x कहाँ से आएगा, समुच्चय A के अवयव x को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 एलिमेंट लेते हैं। अगर हम f-1 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, f ऑफ -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 1। इसी प्रकार जब f1 करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। f-2 और f2 इन दोनों का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। f3 वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि 1, 4 और 9, 1, 4 और 9 इन ये F के जो समुच्चय A के एलिमेंट्स हैं उनकी F इमेज है। ओके, अब अगर हम इनके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में देखो, इन्वर्स में किस में लेंगे, हम B के एलिमेंट्स लेंगे और उनका पूर्व प्रतिबिंब किस में ज्ञात करेंगे, A में। ठीक है, तो B के एलिमेंट्स 1 बाई 1 लेते हैं, तो F इनवर्स ऑफ 1, F इनवर्स ऑफ 1, तो 1 किस किस से रिलेटेड है, देखो -1 से और 1 से, तो इनका आ जाएगा -1 और 1। ठीक है, 4 की बात करें तो 4 किससे रिलेटेड है, -2 और 2 से। ठीक है, 6 किससे रिलेटेड है, 6 किसी से रिलेटेड है नहीं है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो F इनवर्स ऑफ 6 क्या आ जाएगा, 5। 9 की बात करें तो 9 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो F इनवर्स ऑफ 9 किससे आ जाएगा, 3 से। ओके, तो ये हो गई इनकी इनवर्स इमेज यानी F का प्रतिलोम। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि F C से C पे परिभाषित कोई फलन है और वो इस प्रकार परिभाषित है Fx बराबर x² -1 हो, तो F इनवर्स -5 तथा F इनवर्स 8 ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये C क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा। ओके, और आयोटा होता है अपना -1 का अंडरूट। ठीक है, a प्लस बी आयोटा होता है, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, और ये आयोटा है, ये एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, जिससे ये एक वास्तविक संख्या मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एक वास्तविक काल्पनिक संख्या बन गई। ठीक है,
तो सम्मिश्र संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा, और जहाँ पे आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). ओके, तो एफ है वो सी से सी पे परिभाषित है, और किस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर x² - 1। तो अपने को ज्ञात करना है एफ इनवर्स ऑफ -5। तो मैंने क्या बताया था कि एफ अगर ए ले, एफ ए बराबर बी है, जहाँ ए कहाँ से आ रहा है, एफ के प्रांत से, और बी कहाँ से आ रहा है, एफ के सह प्रांत से। तो ये ए की एफ इमेज है, बी है, ठीक है। अगर हम बी की पूर्व प्रतिबिंब या बी का प्रतिलोम देखने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा एफ इनवर्स बी बराबर ए। तो यहाँ बी कहाँ से आ रहा है, इस एफ के सह प्रांत से, और ए कहाँ से आ रहा है, एफ के प्रांत से, ठीक है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि अगर एफ ए बराबर बी है तो एफ इनवर्स बी क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अपने को देखो यहाँ पे फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -5, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो जो ए आया था वो ए मैंने कहाँ से बताया था, इस सी से बताया था। ओके, तो मैं इस सी से कोई मान लेता हूँ, एलिमेंट एक्स मान लेता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ -5 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। मान लिया एफ इनवर्स ऑफ -5 है वो एक्स के बराबर है, और एक्स यहाँ कहाँ से आ रहा है, इस सी से, यानी एफ के प्रांत से, ठीक है। तो इसको मैंने ये बताया था एफ ए बराबर बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स बी बराबर ए, या फिर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये एफ इधर चला गया, तो एफ एक्स बराबर -5 हो जाएगा। और एफ एक्स अपने को दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, x² - 1। ओके, तो यहाँ से मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, x² - 1 बराबर -5, ये पक्षांतरण कर दिया तो x² बराबर -4 आ गया। अब देखो x² बराबर -4 है, तो x ज्ञात करेंगे तो ये -4 का अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस -4 का अंडर रूट। इस -4 को मैं लिख सकता हूँ 4 × आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा क्या बताया था मैंने, √(-1), तो आयोटा स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर प्लस माइनस √4 आयोटा स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर +-2 आयोटा, ठीक है। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, x बराबर +-2 आयोटा। अब यहाँ देखो ये एक सम्मिश्र संख्या है, क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 0 + -2 आयोटा, ठीक है। यानी a + b आयोटा की फॉर्म बन गई, तो ये क्या हो गई, एक सम्मिश्र संख्या हो गई, यानी सी से बिलोंग कर रही। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई, और अपने x किसको माना था, f इनवर्स ऑफ -5 को, तो f इनवर्स ऑफ -5 की वैल्यू आ गई +-2 आयोटा। तो इसको मैं क्रमित अगर सॉरी समुच्चय के रूप में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। इसी प्रकार हम f इनवर्स 8 ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। f इनवर्स 8 को मैं x मान लेता हूँ, तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, x² - 1 वो 8 के बराबर हो गई, तो x² क्या हो गया, 9 हो गया। तो x यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +-3। तो अब x किसको माना था, f इनवर्स 8 को, तो f इनवर्स 8 बराबर आ गया +-3। और ये भी देखो ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ +-3 + 0 आयोटा, ठीक है। तो ये भी एक सम्मिश्र संख्या से बिलोंग कर रही है, तो f इनवर्स 8 की वैल्यू आ गई +-3। इसको मैं अगर समुच्चय के रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ -3 और 3। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।